जो हमारी बहन है मरियम नवाज साहबा, उनकी हुकूमत कमजोर दिखाई दे रही है। यानी कि 2025 में आपको दो नए चेहरे दिखाई देंगे। मैंने मुशर्रफ साहब की 2000 में पेशन गोई की थी कि 2008 तक रहेंगे। मोदी का मैंने इंडिया में जाके क्या मतलब ये वाले बाहर चले जाएंगे जहाँ से आए। ओ बस ये मैं मेरी जुबान ना खुलवाओ भाई, क्या कहें हम। सर पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा देखते हैं आप पॉलिटिक्स में? हमने क्या करना है, अब तो जिन्नात ही करेंगे। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ खान और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोपामिस्ट कानूनदान एम.ए. शहजाद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम बात करें सियासत की, तो सियासत में आपने आज तक कितनी पेशन गोइयां की हैं? अच्छा सवाल है आपका। मेरा ख्याल से मैं प्रिडिक्शनर जो हूँ, सियासी हवाले से ज़्यादा रहा हूँ। मैंने मुशर्रफ साहब की 2000 में पेशन गोई की थी कि 2008 तक रहेंगे, और नवाज शरीफ साहब का कहा था ये कैद होंगे, और 14 या 17 अगस्त को मैं कहा इनकी ख़त्म होगी हुकूमत। वैसे ही हुआ था। इमरान खान साहब का था वज़ीर आज़म बनेंगे, हसीना वाजिद का कहा था इतनी दफ़ा ये वज़ीर आज़म बनेगी। मोदी का मैंने इंडिया में जाके कहा था कि ये बनेगा प्रधानमंत्री। पहली दफ़ा किसी को पता नहीं था। इंडिया ही में एक वर्ल्ड कप हो रहा था, वो भी मैंने बताया था कौन जीतेगा। न्यूजीलैंड वाला कप, इंग्लैंड वाला, वो बड़े अहम बात थी। वो मैच बराबर हो गया था। मैंने कहा ये जीता हुआ, ये दोनों न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच था, फाइनल था वो। तो मैंने कहा था मुझे लग रहा है कि मैच बराबर है और लेकिन इंग्लैंड जीत जाएगा। वही हुआ। अच्छा, बाराक ओबामा का कहा, अभी मेरी हालिया पेशन गोई बड़ी हुई हैवी। सारे कह रहे हैं कि कमला हारिस, कमला देवी जीत जाएंगी। मैं अमेरिका ही चला गया। मैं कहा देखना, मैं कहा ट्रम्प ही जीतेगा। मैंने कहा ट्रम्प जीतेगा, मैं जा रहा हूँ। मैं फिर गया और फिर ट्रम्प जीत गया। मैं अमेरिका गया था। अमेरिका से भी ना फिर कुछ आपको? नहीं, बस ये जिता के आए, बड़ी खुशी हुई पूरी दुनिया से मुझे। अच्छा। मखसूस नशिस्तों का मैंने कहा था 8-5 का फैसला आएगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस का मैंने कहा था कि याहिया अफरीदी साहब आएंगे। आई नहीं। बेंच का मैंने कहा था अमीनुद्दीन खान साहब आएंगे। ये यानी कि लाहौर हाई कोर्ट की जो ऑनरेबल जस्टिस साहब आलिया नीलम साहब, मैंने कहा था इस साल की पेशन गोइयां देखूं तो वो तो फिर किताबें। सर पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा देखते हैं आप पॉलिटिक्स में? नेक्स्ट पॉलिटिक्स तो है ही नहीं हमारे पाकिस्तान में। हमारे पाकिस्तान जो जितनी भी है वो कुछ भी नहीं, फ्रॉड है हमारे मुल्क में। कोई सियासत नहीं यहाँ पे कामयाब। हमारे मुल्क में एडिसन है, इटसन है, स्टीफनसन है, ये साइंसदान है। ये हमारे सियासतदान साइंसदान है। ये इन यानी कि इनसे काबिल ही कोई नहीं है। यानी कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा काबिल कोई नहीं है, नून लीग से ज्यादा काबिल कोई नहीं है, और बाकी तो हम बेवकूफ लोग हैं। हम सारी न्यू जनरेशन भी। अभी हम इनको इटसन एडिसन को मोबाइल ही पकड़ा दें ना कि चलें जी वो ऐप खोलें, ये करें, आता भी कुछ नहीं, लेकिन ये साइंसदान है। अब मैं खुद मोहताज हूँ अपने बच्चों का, न्यू जनरेशन का मोहताज हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ बेटा अब क्या आया है नया, हमें बताएं। हम आप लोगों से सीखते हैं, कंप्यूटर्स भी, मोबाइल भी, लेकिन इन्होंने हम पढ़े लिखे बच्चों, जो डिग्री होल्डर्स हैं, जो काबिल हैं, जो भाई आपको पता है ये CSS क्या होता है? पूरे पाकिस्तान में टॉपेस्ट होते हैं, मुकाबले का इम्तिहान होता है। और भाई ये तो CSS भी नहीं है इन्हें तो। अब मैं क्या बात बताऊं, मैं सिंध में गया, ये तो काफी लोग हैं जिनको काफी कुछ नहीं आता, और वो आगे बरजुमान है, सियासत में बैठे हुए, इटसन बैठ गए। और भाई स्मोक तुम नहीं खत्म कर सके। क्यों है स्मोक? क्यों? आप बताएं। ये स्मोक है साहिवाल में, जो कोयले की जो आपने जलाए हुए हैं, ये जो इधर कहीं लगाया हुआ लाहौर में सूखे की कहाँ वो लगाया हुआ कोयलों का। और आज अब पहले जो ये सियासतदान काम करते थे, हमने ये कर दिया आवाम के लिए। 5 साल बाद पता ये गलत हो गया था। वो जी ये गलत, ये इसको तो वहां लगना चाहिए था, इस प्लांट को उसको उधर लगना चाहिए था। हमने इतनी महंगी बिजली ले ली, हमने ये कर दिया, वो गलत हो गया। अब ये बिजली को किसको बेचें, ये गैस किसको बेचें? भाई हमने कहा है तुम हो कौन? तुम ब्यूरोक्रेट्स को बिठाओ, जो पढ़े लिखे काबिल तरीन लोग हैं, उस सब्जेक्ट्स वाले लोगों को बिठाओ। अगर पेट्रोल की बात है, MSc पेट्रोलियम को बिठाओ, इस तरह के लोगों को बिठाओ।
पे कहानी, अब पे मुआहदे हैं, और फिर मुल्क को पीछे कर दो, टैक्स हम पे डाल दो। ये है हमारी सियासत। ये जानबूझ के होता है या फिर इनसे वैसे ही हो जाता है? मुल्क में ना वो, हम इसीलिए डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलप कंट्रीज में जाएं आप, बस ये या तो हमारे इनके जो पैसे हैं इनकी तस्वीरें लगा दो, बादशाही निजाम कर दो, इन्होंने नहीं आना। तो ये जमहूरी मुल्क है। नून लीग का क्या फ्यूचर देखते हैं आप आगे? नून लीग में तो दो हो गई ना, एक नून और एक शीन। बाबूजी डिग्री लेके क्या यहाँ से कौन सी कोट लखपत यूनिवर्सिटी से गए थे और वहाँ से डिग्री ले आए बरतानिया से। इलेक्शन लड़ा, अवाम ने तस्लीम नहीं किया, उस डिग्री को वापस चले गए। एक तो बाबूजी तो चले गए, अब शहबाज शरीफ साहब हैं, दूसरे छोटे बाबूजी। अब 5 दफा वजारत उज़्मा 5 बाबूजियों को मिल गई, 5 वजारत उज़्मा 2 बाबूजी को मिल गई। अब इनका तो तारीख में नाम लिखा जा चुका है। अब बाद में जब ये जाएंगे तो फिर वो तारीख बताएगी लिखा क्या गया, वो तो तारीख बताएगी। ये वो अवाम, वो हमारे जो लिटिल स्टार्स हैं, बच्चे, वो कल को बताएंगे कि क्या किया उन्होंने। अब दूसरी बात ये है, जो 2025 है उसमें 18 मई को कुंभ राशि में राहु जा रहा है और 18 मई को संघ राशि में केतु जा रहा है, जिससे जो हमारी बहन है मरियम नवाज साहबा, उनकी हुकूमत कमजोर दिखाई दे रही है, जिससे शहबाज शरीफ साहब जो है डबल एस के मालिक, उनकी हुकूमत कमजोर दिखाई दे रही है। यानी कि 2025 में आपको 2 नए चेहरे दिखाई देंगे जी। मतलब ये वाले बाहर चले जाएंगे जहां से आए। ओ बस ये मेरी जुबान ना खुलवाओ भाई, क्या कहें हम। अब वो हसीना बाजी थी, वो भी चली गई। चली गई ना, बशारुल असद भी चले गए। तो ये दुनिया में रिवाज है, चले जाते हैं। मैं तो गया था अमेरिका, बल्कि मैंने अटलांटिक ओशन में मैं गया, वहां पे मैंने प्रोग्राम किया। मैंने कहा ये मैंने जजीरे देखे हैं, इधर आके जमीनें खरीद लो, हमारे इट्सन, स्टीफनसन सारे, और यहाँ पे अपने महल भी बनाए, अपनी अवाम ले आए, अपने जो आप जागीरदारी निज़ाम के मुताबिक जितने भी आपके गुलाम हैं उनको वहां पे ले जाए, अपनी स्टेट बनाए। हम भी सलाम करने आ जाएंगे, साडा मुल्क छाड़ दो। जब नहीं चलता तो चले जाते हैं जी। अब हम मुल्क को ठीक करने आए और जी हमने ठीक कर दिया। अवाम से पूछा ठीक हो गया, वो तो कहते हैं नहीं हुआ। हमेशा ही हम ठीक करने आए हैं ओ भाई, और वो रहते ही खराब है। हम ठीक करने आए, हमने ठीक कर दिया, अवाम से पूछो हो गया ठीक, हम ठीक करने आए, यही कहते हैं ना आगे। 25 में मुल्क ठीक होता नजर आ रहा है वैसे कि नहीं? अशराफिया से जान छुड़ा लो तो ठीक हो जाएगा। अशराफिया से जान छुड़ा लो, वो तो फिर आप ही कुछ कर सकते हैं। हमने क्या करना है, अब तो जिन्नात ही करेंगे, हम तो इंसान कुछ नहीं कर सकते। अब तो अशरफुल मखलूकात सबसे अफजल तरीन है। अल्लाह पाक ने जिनको आग के शोले से पैदा किया, और हम आदमजात जो हैं, हमें खनकती हुई मिट्टी से, खनकती हुई मिट्टी तो फेल हो गई इस अशराफिया से। इन्हें तो वो जिन्नात डील कर सकते हैं, आग वाले और नहीं को डील। सर एंड पे कुछ कहना चाहेंगे अपनी यूथ को या किसी को भी? सर्दियां हैं, दिसंबर है, जनवरी है, मैंने भी पहन लूंगा स्वेटर, आप भी पहन लेंगे। जो गरीब है, हुकूमत कुछ नहीं देना इन गरीबों को, इन्हें तस्वीरें तारनी होती हैं। जब सैलाब आता है, ये गरीब के घर डूब गए होते हैं, तस्वीरें फिर चंदे लेने जाते हैं। हुकूमतों ने कुछ नहीं करना इन गरीबों को। अस्पतालों के बाहर जाओ, गरीब बैठे होंगे दवाइयों के लिए, खुराक के लिए, जाओ कंबल दे आओ। ये ड्रामेबाजी, शोबाजियां ना करें कि जी ये हम ये तस्वीर उतारे, ये हमने इसको कंबल दिया, ये हमने खाना दिया। अवाम निकले उन घरों में, उन अस्पतालों में, उन रेलवे स्टेशन के बाहर बेशुमार गरीब है, उन्हें कंबल, उन्हें कोई गर्म अंडे, कोई खुराक, कोई मेडिसिन दे।